श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बद्रीनाथ में नाम जप का क्या महत्व है? अर्जुन पूर्व जन्म में कौन थे? किस कारण अर्जुन ने कर्ण का वध किया जिसमें श्री कृष्ण सारथी बने? कर्ण पूर्व जन्म में कौन थे जिन्हें सूर्यदेव ने जन्म के साथ ही कवच प्रदान किया था? प्राचीन काल की यह एक प्रसिद्ध कथा है। महोद्भव नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। हजारों वर्षों तक उसने सूर्यदेव का तप किया था। जब सूर्यदेव महोद्भव के तप से प्रसन्न हो गए, तब सूर्यदेव ने महोद्भव को वर मांगने को कहा। तब महोद्भव सूर्यदेव से अमर होने का वरदान मांगने लगा। तो सूर्यदेव बोले कि महोद्भव, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि इस संसार में अमर तो मैं स्वयं भी नहीं। प्रलय काल में मेरा भी नाश हो जाता है। तब महोद्भव ने कुछ समय सोचा और सूर्यदेव से बोला, अगर आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो मुझे सहस्त्रों कवच प्रदान करो, जिसे काटने के लिए मनुष्य, देवता कोई भी हो, जब वह 1000 वर्ष तप करे तब वह मेरा एक ही कवच काट पाए, और मेरे सहस्त्रों कवचों को काटने के लिए उसे लाखों वर्ष तक तप करना पड़े। जब सूर्यदेव ने महोद्भव को सहस्त्रों कवच प्रदान कर दिए, तब महोद्भव का नाम सहस्त्रों कवच हो गया। वह सोचने लगा, अगर मुझे पता चला कि कोई मेरे कवचों को काटने के लिए तप कर रहा है तो मैं उसे तुरंत ही मार डालूंगा। 1000 वर्ष का समय लंबा होता है। अगर किसी ने 1000 वर्ष तप कर भी लिया तो भी वह मेरा एक ही कवच काट पाएगा। इसके बाद मैं उसका वध कर दूंगा। यह सोचकर अभिमान में भरकर महोद्भव ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिससे देवता घबरा गए और नारायण की शरण में पहुँचे। तब नारायण को शव कथा कह सुनाई। महोद्भव को मारना कठिन था। तब नारायण ने नर रूप को साथ लिया और बद्रीनाथ धाम पहुँच गए। तब नर ने पूछा, प्रभु, हम यहाँ किस कारण आए हैं? तब नारायण ने कहा कि हमें महोद्भव को मारना है। तब नर बोले कि हम महोद्भव को कैसे मार सकते हैं? महोद्भव के एक कवच को काटने के लिए हमें 1000 वर्ष तक तपस्या करनी होगी। इसी बीच महोद्भव को हमारी तपस्या का पता चल गया तो वह हमें युद्ध करने लगेगा और हमारा तप नष्ट कर देगा। तब नारायण ने कहा कि हम इसी कारण बद्रीनाथ धाम में आए हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में एक दिन का तप 1000 वर्ष के तप की बराबर है। जब हम तप करेंगे और हम एक दिन में तप से सहस्त्रों कवच का एक कवच काट देंगे, एक दिन में सहस्त्रों कवच के से हम दोनों में से एक ही युद्ध करेगा, दूसरा तप करेगा और दूसरे दिन सहस्त्रों कवच से दूसरा युद्ध करके सहस्त्रों कवच का दूसरा कवच काटेगा। तब नारायण ने पूछा, हमको मंत्र कौन सा जपना है? तब नारायण कहते हैं, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए दोनों तप करने लगे। तभी सहस्त्रों कवच वहाँ आ जाता है। तब नारायण उससे युद्ध करने लगते हैं और एक कवच काट देते हैं। जब सहस्त्रों कवच का दूसरा कवच प्रकट होता है तो उसके तेज से नारायण मूर्छित हो जाते हैं। जब होश में आते हैं तब तप करने लगते हैं और नर सहस्त्रों कवच से युद्ध करके सहस्त्रों कवच का दूसरा कवच काट देते हैं। और जब नया कवच प्रकट होता है तब नर मूर्छित हो जाते हैं। जब होश में आते हैं तो तप करने लगते हैं और नारायण युद्ध करने लगते हैं। इस प्रकार नर और नारायण ने सहस्त्रों कवच के 999 कवच काटकर नष्ट कर दिए। तब सहस्त्रों कवच सूर्य नारायण के पास अपनी रक्षा के लिए भागा। तब सूर्यदेव ने सहस्त्रों कवच को अपने पास रख लिया और बद्रीनाथ धाम जाने से मना कर दिया। लेकिन नर और नारायण ने बद्रीनाथ धाम में अनेकों वर्षों तक तप किया।
जब कुंती ने सूर्य नारायण का आह्वान किया तब सूर्यदेव ने सहस्त्रों कवच को पुत्र के रूप में कुंती को दिया और वहीं सहस्त्रों कवच कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म के साथ ही सूर्यदेव ने सहस्त्रों कवच को